ज्ञान, बुद्धि से भरी हुई राशि, जिसको हम कहते हैं मिथुन राशि। ये एक ऐसी राशि है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मिथुन राशि के अधिकतर होंगे। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसके पास ज्ञान का भंडार है। बस मिथुन राशि वाले असफल इसलिए हैं क्योंकि वो अपने ज्ञान के भंडार को एक जगह नहीं 10 जगह लगा देते हैं। ज्ञान के भंडार को अगर एक जगह पर ये लगा दें, तो ये ज्वालामुखी की तरीके से फटेंगे और ऐसे फटेंगे कि समाज में, दुनिया में ये नंबर 1 बनकर निकलेंगे। बस ये एक जगह टिक गया जाए, एक जगह रुक जाएँ, जहाँ ये रुक जाते हैं, जहाँ ये टिक जाते हैं, वहीं से सफलता शुरू हो जाती है। बाकी सब पीछे-पीछे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के पास वो ज्ञान है, वो ताकत है, अगर वो इसका प्रयोग एक जगह पर टिक कर लें, तो इनको हराना असंभव है और इनके टिकाव का जो ग्रह है, वो है देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति उदय होकर इनके ज्ञान को एक जगह ठहरा देंगे, यानी इनको ये समझ दे देंगे कि बेटा इधर-उधर भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य को पकड़ो और आगे बढ़ो। आप माने या ना माने, आपके जीवन का ये एक बेहतरीन समय है, जिसमें आप सफलता के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को समझ लिया, सुन लिया और जो बताया वो कर लिया, तो फिर आपको कभी भी जीवन में पछतावा नहीं होगा क्योंकि सफलता की गारंटी है। मिथुन राशि वालों, ध्यान से अपनी कुंडली को देखो, गोचर कुंडली को। यहाँ पर गुरु जो है ना 12वें घर में गए हुए हैं शुक्र की राशि में। 12वें घर में गुरु उदित हो रहे हैं। 12वां घर खर्चों का है, 12वां घर विदेश का है, 12वां घर जीवन के सुखों का है, मोक्ष का है। इस जीवन में जो भी कुछ मिलता है ना, वो खर्चा करके मिलता है। पढ़ाई अगर चाहिए तो दिमाग खर्च करना पड़ता है, वक़्त खर्च खर्च करना पड़ता है। ऑफ़िस से अगर पैसा चाहिए तो मेहनत लगती है। किसान को बीज बोना है तो मेहनत लगती है। उस मेहनत को खर्च करता है तब वो सब्ज़ी उगाता है। तो ये 12वां घर है। ये घर कहता है कि तुम बीज बो, फल मैं दूँगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए गुरु 12वें घर में उदित हो रहे हैं। 12वां भाव का सीधा कनेक्शन अध्यात्म से है। सीधा कनेक्शन अध्यात्म से है। अगर मिथुन राशि वाले लोग भौतिकवादी दुनिया से थोड़ा-सा हटकर ईश्वर की भक्ति की तरफ जुड़ जाएँ, तो ये उनकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा साल, सुनहरा महीना, सुनहरा पल होगा। यानी कि आप दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा-सा ईश्वर की भक्ति में मन लगा लीजिए। थोड़े से धार्मिक हो जाइए, थोड़े से दान पुण्य करने वाले हो जाएँ, तो यकीन मानिए इतनी अमीरी आएगी कि जैसे ज्वालामुखी तो फटेगा ही फटेगा, आपके जीवन में ज्वालामुखी के साथ खुशियों का, सफलता का बादल भी फटेगा। सुनामी आएगी। ये बात कहने के लिए नहीं है, ये बात सत्य है। अगर आप थोड़े से धार्मिक हो जाएँ, मंदिर जाने लगें, अपने से बड़ों का सम्मान करने लगें, तो माँ लक्ष्मी कुबेर देवता को बोलेंगी कि तिजोरी के गेट खोल दो, तिजोरी के दरवाजे खोल दो, क्योंकि मुझे सब कुछ मिथुन राशि वालों को देना है। धर्म की राह पर चलना अगर आप शुरू कर दें, तो आप अंधेरे में मशाल होंगे, यानी अंधेरे में दिए की तरीके से काम करेंगे, अंधेरे में टॉर्च की तरीके से आप काम करेंगे। खुद तो सफल होंगे, दुनिया को भी रोशनी दिखा देंगे। ईश्वर पर विश्वास ही आपकी सफलता की गारंटी है। ईश्वर पर विश्वास ही आपकी नौकरी व्यापार में सफलता की, पढ़ाई में अच्छे नंबरों की गारंटी है। ये वक्त है तरक्की का, सादा जीवन, उच्च विचार और दुनिया में छा जाने का। अगर आप अपने धर्म का पालन करते हैं, तो आपको सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया मिलेगा। आप लोगों के बारे में शुभ सोचते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो दिन हो या रात, सोते-जागते हर समय सफलता आपकी गुलाम होगी। कोई नहीं छीन सकता आपसे खुशियों को। धनवान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, पूजनीय बनेंगे, चैन की नींद सोने वाले इंसान बनेंगे,
गुरु जो है कर्म भाव के स्वामी हैं। ध्यान से देखिए जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, आपकी नौकरी चमक जाएगी, आपका व्यापार चमक-दमक जाएगा, नए स्टार्टअप लगेंगे, नौकरी में परिवर्तन संभव है, नौकरी में बदलाव संभव है, नौकरी में कहते हैं ना सबका साथ संभव है, वरिष्ठ सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट सब कुछ आपके साथ होगा। बहुत बढ़िया समय है और गुरुदेव सप्तम के भी स्वामी हैं। तो सप्तम के स्वामी होंगे तो इसका मतलब है आपका जीवन साथी भी तरक्की करेगा या करेगी, कुँवारे हैं तो शादी भी होगी और शादी के माध्यम से धन कमाएँगे और जीवन साथी की सलाह से खूब पैसा कमाएँगे। पार्टनरशिप शानदार चलेगी। गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं, वो मोक्ष दिलाती हैं, यानी कि गंगा जल जैसी पवित्र हैं। तो गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु बैठे हैं 12वें घर में। ये मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण। और गुरु की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? गुरु की पहली दृष्टि पड़ रही है चौथे घर पर। ये भी मोक्ष का घर है और यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। तो केतु जो गड़बड़ी कर रहे थे, जो नुकसान दे रहे थे, वो तो खत्म हो ही गया है। केतु तो अब शुभ फलों की वर्षा करेंगे, लेकिन चौथा घर क्या है? मोक्ष का घर है, यानी कि आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा और जब आप धर्म से जुड़ जाएँगे, काम के साथ-साथ, ये नहीं कह रहा कि पंडित बन जाइए, पुजारी बन जाइए, काम छोड़ के माला जपिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा-सा समय ईश्वर की भक्ति में दीजिए, मंदिर जाकर मत्था टेकिए, जो गुरु संत हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए और लोगों को कहते हैं ना, लोगों को दीजिए, उनका भला करिए, चाहे मेहनत से दें, चाहे पैसे से दें, निराश ना करें आप किसी को। यही बातें ही आपको सब कुछ दे सकती हैं, बाकी आप चाहे 50 वीडियो सुन लें, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, इस बात को सुनकर अगर आपने कर लिया, तो फिर मज़ा ही मज़ा है। धर्म का पालन करें, अपने कर्म को करें। गुरु की दृष्टि केतु पर होगी, तो केतु तो मालामाल करने में नंबर 1 है। केतु के अशुभ प्रभाव खत्म और शुभ प्रभाव शुरू। चौथा घर से आपको प्रॉपर्टी, वाहन ये सब मिल जाएगा। धन दौलत सब मिल जाएगा, खूब धन दौलत मिलेगी, थोड़ा बहुत दान पुण्य करिए, माता-पिता की सेवा करिए, सब कुछ आनंद में होगा, माताजी की तकलीफ़ें भी खत्म हो रही हैं यहाँ पर। आपके करियर को, आपके कर्म को, आपका धर्म सँवार देगा, ईश्वर की भक्ति सँवार देगी। कितना भी बड़ा तूफ़ान क्यों ना आपके करियर में आए, गुरु सँभाल लेंगे। गुरु की अगली दृष्टि जो है ना, वो कहाँ पड़ रही है? वो पड़ रही है छठे घर पर। यानी कि आपका करियर अब सँवरने वाला है, करियर की समस्याएँ खत्म होने वाली हैं, करियर की परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं, बल्ले-बल्ले होने वाली है कार्य क्षेत्र में। कुछ भी गड़बड़ थी, कुछ भी परेशानी थी, सब समाप्त हो जाएगी, आपकी रुकावटें दूर हो जाएँगी। शानदार, अद्भुत। कर्ज़े चुकाने के लिए आपके पास पैसा होगा, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार होगा, चिंता मुक्त जीवन जिएँगे, चैन की नींद सोएँगे और गुरु की अगली दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो गड़ा धन मिलेगा, परिवार से धन मिलेगा, कुछ ऐसा सीखेंगे, कुछ ऐसा जानेंगे, जो समुद्र की गहराइयों में छुपा हो, यानी गूढ़ ज्ञान प्राप्त करेंगे, पीएचडी, हायर एजुकेशन, ये सब कुछ आपके जीवन में अब शुरू हो जाएगा। अब आप ज़िंदगी के जुड़े रहस्य जान जाएँगे और गुरु स्वयं तो बैठे ही हुए हैं 12वें घर में, ये तो मोक्ष का घर है। तो गुरु का संबंध 4, 6 और 8 से बन गया और 12 से बन गया, 12वें भाव से बन गया। तो विदेश जाकर संपत्ति कमाना, विदेश जाकर पैसा कमाना, विदेश में बस जाना, एमएनसी कंपनी में जॉब करना, ये सब कुछ बहुत आसान है। मैं तो यही कहूँगा, अगर मिथुन राशि का बच्चा या बच्ची या बूढ़ा या जवान अपने कर्म के साथ-साथ थोड़ा-सा धार्मिक बन जाए, ईश्वर की भक्ति करने लगे, तो मैं खुद कहता हूँ कि भगवान सफलता अपने हाथों से आपको परोस देंगे। जैसे आपकी माँ आपको रोटी-सब्ज़ी परोसती है ना, वैसे ही भगवान आपकी थाली में सफलता अपने हाथों से रख देंगे। सफलता के लड्डू भगवान सजाएँगे आपकी थाली में और उसका माध्यम होगा गुरु, ईश्वर की भक्ति, गुरु का ज्ञान। आप कुछ और करें ना करें, मेरी इन बातों को अगर याद रख लें, अगर ये समय आपका ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय ना बीते, तो मैं आप जो कहेंगे वो चैलेंज मैं लेने को स्वीकार करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन समय है। खुशियों के 56 भोग आपके जीवन में आ रहे हैं। मेहनत के साथ-साथ अध्यात्म को पकड़ लें, धर्म की राह पकड़ लें, दान पुण्य करना शुरू कर दें।
जितना संभव हो उतना करें, मंदिर जाएं, केसर का टीका लगाएं, हल्दी का टीका लगाएं, भगवान विष्णु की उपासना करें, महाकल्याण है आपका। मैं कहूंगा यही यही वो वक्त है जहाँ जो वक्त आपको बदल देगा, आपके भटके हुए दिमाग को एक सीध में ला देगा। जब दिमाग एक सीध में होगा तो निशाना लक्ष्य पर लगेगा, और जब जब लक्ष्य भेद देंगे तो विजयी भवा, आप बस धार्मिक हो जाएंगे। करके देखिए, 4 दिन करके देखिए, मजा आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे, जो कुछ लिखना हो लिखिए, क्योंकि ये भी धर्म का सबसे बड़ा काम है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर है तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। कमजोर सितारों के साथ आगे बढ़ना असंभव होता है। अगर नल में पानी नहीं आ रहा है तो उसके नीचे बाल्टी लेकर बरसों खड़े रहिए, पानी आएगा नहीं तो बाल्टी भरेगी नहीं। ऐसे ही अगर आपके सितारों में दम नहीं होगा तो सफलता मिलेगी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो आप सभी लोग अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, और मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका कि आप आएं और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, अपॉइंटमेंट बुक कराएं, और मेरे उपायों से आप सफलता का लड्डू खाएं। मिलाइए फोन, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, क्योंकि यही शुभ समय है दो काम करने का। दो शुभ काम का एक सही समय है। पहला, चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन के बटन को दबाने का, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने का, और दूसरा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का। अभी करिए, क्योंकि यही है शुभ समय, आपका भी और आपके परिवार वालों का भी, क्योंकि आपसे ही आपका परिवार है। मैं फिर कहूंगा, मिथुन राशि वालों के लिए कष्टों से मुक्ति है और सफलता से दोस्ती है। राधे राधे।